वेलकम टू इरम मैम एंड प्रियंका मैम। सबसे पहले बात करें प्रियंका जी, आपका शो हाल ही में हुआ है जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। क्या कुछ कहेंगी? हाँ, काफ़ी सक्सेसफुल रहा हमारा शो। गणपति बप्पा की आशीर्वाद थी और काफ़ी अच्छा लॉन्च हुआ। हमारे मैगजीन का मेंस एडिशन हुआ। पहली बार हमने मेंस एडिशन के लिए इनिशिएटिव लिया। विमेन एडिशन हमारा बहुत अच्छे से लॉन्च हुआ। बच्चों का एडिशन काफ़ी अच्छा हुआ और किशोरी मैम का प्रेजेंस बहुत बेटर किया हमारे लिए। उनके हाथों हमारे मेंस एडिशन का लॉन्च हुआ और काफ़ी अच्छे अवार्डीज थे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा शो रहा। काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा मुझे शो में। अच्छा, आपके कवर फीचर के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? कवर फीचर देखिए, विमेन एडिशन पे इरम मैम थी हमारे कवर फीचर पे, जो एक यंग एंटरप्रेन्योर है और इनका काम आपने देखा ही है। इनका इंटरव्यू आपने देख लिया, लाइव इंटरव्यू किया था हमने और काफ़ी अच्छी जर्नी रही हमारी इनके साथ। मेरे जैसी एक लड़की है, कानपुर से बिलोंग करती है, हार्ड वर्किंग है, मेहनत कर रही है। काफ़ी लोग इनके काम को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इनसे अच्छा मेरे लिए इस एडिशन में मैं किसी को शायद फीचर नहीं कर सकती। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि इरम फरीदी इज़ ऑन आवर कवर पेज। और अब मैं बात करती हूँ हमारे मेंस एडिशन के कवर पेज की, रोहन बोस जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट प्रमोट किया था मदर अर्थ का। वो भी एक ऐसा कंसेप्ट था, अपने आप में ही काफ़ी यूनिक था। बीइंग एन एडवर्टाइजर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जहाँ मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही हूँ, मैं कोई सर्विस नहीं बेच रही हूँ, बस एक कंसेप्ट को ज़्यादा लोगों तक हमने पहुँचाया। यही हमारा मोटो था मेंस एडिशन के द्वारा। तो काफ़ी अच्छा रहा दोनों कवर फीचर के साथ काम करना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में लोगों तक पहुँचाने की जर्नी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी चल रही है। अच्छा, आपने अनाउंस किया है मयंक वर्मा जी को सेलिब्रिटी आपके शो में, क्यों? कोई खास वजह से? हमारे मेन सेलिब्रिटी गेस्ट है वो। जी, क्यों? देखिए, सेलिब्रिटी गेस्ट तो हमारे 3 थे, पर मयंक जी की खास बात ये है कि वो हमारे जैसी ही एक यंग है एंड काफ़ी पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ किए जब वो मुझसे मिले। उन्होंने कभी अपने लिए स्ट्रगल वर्ड यूज़ नहीं किया। ही इज़ अ लर्निंग पर्सन हु हैज़ वर्क विथ वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। शो में आपने नाम सुना ही है, परवरिश, और उनके दो तीन शो हुए सोनी स्टार प्लस सब जगह पे। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, वो हमारे सिर्फ सेलिब्रिटी गेस्ट नहीं थे, उनका भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा हमको। काफ़ी मीडिया में उन्होंने हमको सपोर्ट किया और ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, मैं एक ऐसे एक्टर को ढूंढ रही थी। पहली बात तो जो अपने आप को स्ट्रगलिंग एक्टर ना कहे, क्योंकि मैं यंग ढूंढ रही थी, तो नो डाउट यंग आर्टिस्ट थोड़ा स्ट्रगलिंग होता है। पर जब मैं मयंक को मिली तो ही वॉज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल सेलिब्रिटी। और दूसरी चीज़, ही इज़ वेरी क्वालिफाइड। मतलब हम काफ़ी बार सुनते हैं कि हम यहाँ से आए, हम वहाँ से आए, हमने ये किया, पर कोई अपना, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई दिखाते भी नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिखाते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक सेलिब्रिटी हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, एक प्रॉपर एजुकेशन होना ज़रूरी है, ताकि हम अपना तमीज़, अपना कल्चर भी आगे रख पाए। ये चीज़ मैं अगर इस चीज़ की बात मैं करूँ इरम मैम के बारे में, मैं उनके इनॉग्रेशन में आई थी। जिस तरीके से मैंने देखा उन्होंने अपना, बीइंग अ मुस्लिम वुमेन, शी हैज़ डन हर इनॉग्रेशन विद गणपति बप्पा, आई गेस, राइट? हाँ। तो यहाँ पे पता चलता है कि हमको हमारा कल्चर, जो हमारा कोर है, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। दिस वॉज द रीज़न मयंक वर्मा वॉज आवर मेन सेलिब्रिटी गेस्ट। अच्छा, आपके चीफ गेस्ट के बारे में जो थे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में शायद कहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में ही एक पावरफुल वुमेन है, किशोरी मैम। काफ़ी अच्छी बातें बोली उन्होंने हमारे बारे में, हम सब के बारे में। मैं जब इनवाइट करने गई थी, जब मैंने मयंक जी के बारे में बताया, जब मैंने इरम मैम के बारे में बताया, जब मैंने रोहन जी के बारे में बताया, उन्होंने एक्चुअली पहले सबके बारे में जाना कि हमारे इवेंट में आ कौन रहा है, क्योंकि वो हर जगह नहीं जाती। जब मैंने ज़्यादा किसी के बारे में नहीं बताया, मैंने सिर्फ 4 नाम रखे उनके सामने। पहले तो मैंने मेरा नाम रखा, इरम मैम का नाम रखा, रोहन जी का नाम रखा और मयंक जी का नाम रखा, और हम अपने इंडस्ट्री में क्या काम कर रहे हैं 2 लाइन में एक्सप्लेन किया, उन्होंने हाँ बोल दिया। तो कहीं ना कहीं हम सबका इनिशिएटिव ही इतना अच्छा है कि हमको किसी ने ना नहीं बोला। तो वो आए हमारे शो में,
हाँ, उन्होंने इनॉग्रेशन किया, उन्होंने दिया का दीप वो भी उनके हाथों ही हमने कराया। काफी अच्छा सपोर्ट रहा उनका, काफी अच्छा आशीर्वाद रहा उनका। तो लाइव इंटरव्यू का आइडिया कहाँ से आया, कैसे आया? देखिए, इवेंट करना मैंने और हमारी पूरी टीम ने सोचा, तो जो मेरे मैगजीन के कवर पे है, अब जो कवर पे होता है उनका स्टोरी भी बहुत यूनिक होता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो मेरे कवर पेज पे है। अब आप ईरा मैम को ही अगर एग्जांपल लूँ मैं, वो मेरे जून जुलाई एडिशन के कवर फीचर पे थी। इनकी स्टोरी अगर मैं सिर्फ छाप देती तो भले लोग पढ़ लेते, लेकिन जब उन्होंने बोला तो हमारे ऑडियंस ने उनको फील किया, उनका एक्सप्रेशंस, उनका तरीका बोलने का, ये सब हमारे ऑडियंस ने समझा, सुना। आई वॉन्टेड टू प्रूव कि वाई शी इज ऑन माई कवर फीचर। पढ़ी हुई चीज लोग देखते हैं, रीड करते हैं और वो बंद करके रख देते हैं, वो एक कोने में रह जाती है। पर जब इमोशंस के साथ कोई बोलता है तो वो चीजें दिल तक पहुंचती है। आगे फ्यूचर क्या सक्सेस, सफलता के बाद अब ये हो गया है, एक तो जयपुर जा रहे हैं हम रोहन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने। इसके बाद चिल्ड्रंस डे आ रहा है 14 नवंबर, एक चिल्ड्रंस स्पेशल मैगजीन के बारे में हम सोच रहे हैं। आप सबका सपोर्ट रहेगा तो वो भी काफ़ी अच्छा हिट होगा। थैंक यू मैम। ये मैम आपसे सवाल है कि आप आइकॉनिक शक्ति कवर पे रहे, क्या आप पर क्या व्यू क्या है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, और जब प्रियंका ने मुझे अप्रोच किया, फर्स्ट आई मेट हर, so I got to know that she is also from Kanpur, and this thanks especially goes to Mumbai Daftar शैलेश भाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपा ऐसा ऐसा है, ऐसी मैगजीन है। तो I have searched and seriously they have a class and they are very clear by their concept. Priyanka is also, as a personality, she is very clear by her views and thoughts कि इस तरीके का हम लॉन्च कर रहे हैं। जो आइकॉनिक शक्ति के मैगजीन में फीचर होगा, जो पेज पे होगा, इट शुड बी वेरी रेयर एंड स्पेसिफिक एंड वेरी क्वालिटी। So I felt so proud कि she chose me, and I'm so say thanks to her, and my support is always for her because she have that kind of a USP, जहाँ पे उसने हमेशा यंगस्टर्स को अप्रोच किया है विद रिस्पेक्टिवली, कि हमारे जो ओल्ड हैं या हमारे जो बड़े लोग हैं उनके व्यूज़ के साथ। ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं कि यंगस्टर्स को अगर सपोर्ट करते हैं तो अपने बड़े को भूल जाते हैं। इन्होंने अपने शो में, जैसे इनका 24 जुलाई 2022 को मेरे हॉल में हुआ था फंक्शन, तो वहाँ पे काफ़ी प्रोफेसर से लेकर एक अंकल भी आए थे। ही वाज इन स्टिक एंड वेयर ही वाज वॉकिंग। सो बहुत देख के मुझे इनका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि पुरानी चीज़ों के साथ साथ लोगों के आशीर्वाद के साथ इन्होंने आइकॉनिक शक्ति मैगजीन को यंगस्टर्स के साथ बहुत बखूबी प्रेजेंट किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस मैगजीन के साथ जुड़कर। लगता है शो सक्सेस हुआ, इसके बाद क्या कुछ कहेंगे? प्रियंका जी का शो काफी सक्सेस रहा है। बिल्कुल, इट वाज सक्सेसफुल, और हम शायद पूरी हमारी जनता या हमारा मुंबई या भारत सब सेलिब्रिटी के पीछे भागता है। इनका ये कहना था हम खुद सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने इस चीज़ को प्रूव भी किया था। और फिर भी मैं यही कहूँगी कि सीखने की उम्र है, बहुत अच्छे से शी इज़ डूइंग वेल नाइसली। और शो का कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने बता ही दिया कि कितना समझदारी से इन्होंने किया। और आज अभी भी जो ये अपना 14 नवंबर को लेके आ रही है मैगजीन का, तो ऑल द बेस्ट फॉर हर। और जिस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को लेके आ रही हैं, प्लीज़ उसको करिए एंड प्लीज स्टिक ऑन दैट एंड ऑल द बेस्ट। इतने ऑडियंस के सामने लाइव इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? Thanks to Aishwarya because she is a very very good editor and anchor and interviewer also. I was so comfortable with her. पहले तो वैसे भी मैं प्रियंका के साथ comfortable रहती हूँ, और ऐश्वर्या के साथ भी मेरा इंटरव्यू हुआ था जब हमारा मैगजीन का कवर शूट था उस दिन। एंड उस दिन मैं इनके अंदर वो स्पार्क देखा था। तो कहते हैं ना, सामने वाला अगर डोमिनेटिंग नहीं है तो जो प्रेजेंटर के साथ जो स्पीकर है, जैसे कि मैं, तो आई वॉज रियली कम्फर्टेबल विद हर क्वेश्चंस, और मुझे पता था कि मुझे क्या आंसर देना। तो उन्होंने पूछा तो फटाक से मेरे दिमाग में कि क्या मुझे एक्सप्लेन करना है, किस लिमिटेशन में क्या बोलना है, और बहुत ही प्यार तरीके से और खूबसूरती के साथ मैंने अपनी चीज़ों को बयान किया। तो मेरा लाइव इंटरव्यू बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा था वो नायक फिल्म का जो था ना एक दिन का मिनिस्टर वाला। इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। हमने कई को प्रोजेक्ट किया वहाँ पे जो मैगजीन में कवर थे, उनके बारे में क्या कुछ, उनकी प्रोग्राम क्या कुछ कहेंगे?
बिल्कुल मैं रोहन जी से मिली एंड ही इज आल्सो वेरी वेरी नाइस एंड वेरी गुड चॉइस बाय हर। किड्स सेक्शंस का भी मैंने देखा और बहुत ही मतलब जिनको भी इन्होंने चूज़ किया है, जो भी मैगजीन में आए हैं फीचर में, ऑल द बेस्ट फॉर देम। वो ऐसे रत्न हैं, ऐसे बखूबी इन्होंने लोगों को खोज के लेके आई, चाहे वो जयपुर से हो चाहे कहीं से भी हो। तो बहुत ही कहते हैं उम्दा, और जो इस चीज़ के लायक है उनको ही इन्होंने चुना, और जितने भी दे ऑल आर प्रतिभाशाली। सो दैट ऑल गुड। थैंक यू मैम। मयंक जी, ऐश्वर्या जी, वेलकम टू। मयंक जी, आप सेलिब्रिटी गेस्ट रहे हैं शो के, क्या कुछ कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और लाइक प्रियंका ने इनवाइट किया मुझे, और हमारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी मैच करी, वाइब्स अच्छी मैच करी, और मुझे बहुत प्यारा लगा कि मैं शो में आया और इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे। तो थैंक यू प्रियंका फॉर दैट। अब आप मोटिवेट करते हो ऑडियंस को एकदम? ये मतलब रहा है कि मैं लोगों को कुछ सिखा सकूं, क्योंकि जब हम यूथ की बात करते हैं, जो प्रियंका का कॉन्सेप्ट भी था, तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग भटक जाते हैं बहुत चीज़ों में। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपका गोल है वो क्लियर रखिए, और रुकावटें तो आती हैं, लेकिन जब आपका गोल क्लियर होगा तो आपको ये सब कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उस पर फोकस रखिए, और चीज़ें होती हैं और हम इंसान ही करते हैं। तो ये यूथ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोग सक्सेस हैं आज, वो भी इंसान है और वो हमारी एज से गए हैं, और बस उनका एक पॉइंट क्लियर था, वो फोकस थे, दैट्स इट। तो आपको रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमने अभी इंटरव्यू किया था प्रियंका जी का, उन्होंने कहा है कि एक्टर को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है? उन्हें भी एजुकेट होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिस फील्ड में जो भी चाहे, फिर एक्टर क्यों ना हो। एजुकेशन तो मस्ट है, क्योंकि मतलब मैं भी, मेरा MBA चल रहा है अभी, और एजुकेशन अगर नहीं होगी तो आप कैसे चीज़ों को कर पाएंगे? मुझे ये समझ में नहीं आता। जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं और एक्टिंग को ये समझते हैं कि ये हो जाएगा, वो ऐसे नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एज एन एक्टर को डिस्क्राइब करें, जो लोगों को नहीं पता है कि वो डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करता है, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको ऑब्जर्वेशन तगड़ा नहीं है, और आपको चीज़ों की नॉलेज नहीं है जो कि किताब से आती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सक्सेसफुल लोगों ने ये चीज़ बोली है कि कोई भी सक्सेस हमेशा बुक से जाती है। तो अगर आपने किताबों का ज्ञान नहीं लिया है, या फिर आप पढ़े उतने लिखे नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप एज एन एक्टर और एज एन एनीथिंग इन दिस लाइन आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक्टर इज अ क्रिएटर लाइक अ गॉड। ओके, सो एक्टर एक क्रिएटर है, तो क्रिएटर को नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो चीज क्रिएट कर सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन मस्ट है कोई भी काम करने के लिए, बेसिकली एक्टिंग और दिस फील्ड के लिए। थैंक यू सर। ऐश्वर्या जी, आपसे बात करेंगे। आपने मैगजीन के लिए कईयों का इंटरव्यू, मतलब ज़्यादातर सबका इंटरव्यू लिया है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरी जर्नी मैंने ठीक 1 साल पहले आइकॉनिक शक्ति के साथ चालू की थी, शुरू की थी, जो मैं हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती ही हूँ, बिकॉज आई एम रियली प्राउड ऑफ माई जॉब, आई एम रियली प्राउड ऑफ प्रियंका। मेरी जर्नी बहुत खूबसूरत रही है, क्योंकि ये जर्नी से पहले मुझे मीडिया एजुकेशनली बहुत नॉलेज था, लेकिन काम कैसे होता है ऑन फील्ड उसका कोई नॉलेज नहीं था। और ये जो प्रियंका का USP रहा है 1 साल से, जो मैं देख रही हूँ कि जो यूथ आइकॉन है हमारे कंट्री के, उनको लेकर आगे बढ़ना मैगजीन के थ्रू, तो वो कॉन्सेप्ट ही मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा था। और तब से लेकर आज तक जितने लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है, सारे बहुत केपेबल रहे हैं, दे आर फुल ऑफ पोटेंशियल। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्टर्स को इंटरव्यू किया है या सिर्फ किसी लाइक न्यू कमर को किया है, सारे सेक्टर में से सारे यूथ आइकॉन्स को पकड़ के हम आगे चलते हैं। हम किसी भी ऐसे मतलब स्पेसिफिक किरदार को पकड़ के आगे नहीं चले हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, और मुझे बहुत सीखने मिला है। काम से ज्यादा मैं हर रोज कुछ ना कुछ सीख रही हूँ आइकॉनिक शक्ति के थ्रू। जर्नी की बात करें, इंटरव्यू जर्नी, ये कहाँ शुरू, कब शुरुआत, कैसे हुई है आपकी? प्रियंका और मैं कॉलेज के क्लासमेट्स रहे हैं। बहुत कम लोगों को ये पता है, जब मैं बताती हूँ तो लोग बहुत सरप्राइजिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। प्रियंका वॉज माई क्लासमेट इन आवर ग्रेजुएशन डेज। तो मेरी हालात मतलब लास्ट ईयर ही मेरी शादी हुई थी, एंड आई वॉज अबाउट टू बिगिन विथ माई करियर।
तो मैंने तभी प्रियंका को अप्रोच किया था कि प्रियंका अगर मेरे लिए कुछ काम होगा तो प्लीज़ मुझे याद रखना, और उसी तरह से उसने मुझे याद रखा। मैंने कंटेंट राइटर से शुरुआत की थी और आज मैं एडिटर के पोजीशन में बैठी हूँ। मुझे इतने लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज मुझे रिस्पेक्टफुली कॉल आउट कर रहे हैं, जैसे इरम मैम ने भी अभी मेंशन किया कि शी वाज वेरी हैप्पी विद द लाइव इंटरव्यू, तो उसी में मैं बहुत खुश हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल रहा है विद प्रियंका। तो इंटरव्यू के दौरान आपकी कितनी हार्डशिप, कितना कुछ रहता है योगदान इसके अंदर? हार्डशिप तो बहुत रही है। प्रियंका की एक खासियत है, प्रियंका मुझ में बहुत ज्यादा ट्रस्ट इन्वेस्ट कर देती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इवेंट पूरा प्लान हो जाता है और उसके बाद हम जब साथ में बैठते हैं तब कोई आइडियाज हम ऐसे ही बात करते हुए बाहर निकालते हैं। तो वैसे ही प्रियंका के दिमाग में लाइव इंटरव्यू का एक आइडिया आया था, एंड आई वाज़न्ट यूज्ड टू टेकिंग लाइव इंटरव्यूज बिकॉज आई हैव ऑलवेज डन इट बिफोर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो मैं थोड़ी सी पैनिक हो गई थी, लेकिन प्रियंका ने गिव अप नहीं किया। चाहे तो वो तभी भी बोल सकती थी कि ठीक है ऐश्वर्या, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं किसी और को बोल देती हूँ, उनसे हो जाएगा, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। उसने मेरा आंसर तक नहीं सुना कि मैं पैनिक हो रही हूँ या फिर मैं बहुत डर चुकी हूँ। शी जस्ट सेड कि नो यू गो फॉर इट, आई नो यू विल डू इट, और वो वैसे होते सारी चीजें वैसे होती गई। तो शायद वो लाइव इंटरव्यू के थ्रू मेरा भी कॉन्फिडेंस अभी बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो गया है, और फिर वापस उसी चीज के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रियंका जी की। साथ में गलत नहीं हूँ तो फर्स्ट टाइम अपने बच्चों का इंटरव्यू किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? अगेन वो भी कॉन्सेप्ट एंड मोमेंट तक डिसाइडेड नहीं था। पहले वी वर ओनली गोइंग टू फीचर मेल एंड द फीमेल कवर फेस ऑन द मैगजीन, एंड इट वाज ओनली गोइंग टू बी अबाउट मेन एंड वुमेन। बट देन प्रियंका केम अप विद एन आइडिया कि क्यों ना हम बच्चों को भी एक चांस दें, और हमने दहिसर में भी ठाकुर रामनारायण पब्लिक स्कूल नाम की एक स्कूल है, वहाँ से हमने 12 बच्चों को इंटरव्यू किया। जब मैं गई वहाँ पे मुझे लगा कि उनको मैं सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछूंगी, कोई डांसर होगा, कोई सिंगर होगा, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे 3-3 साल के बच्चों ने चेस चैंपियन जीते हैं, कैरम चैंपियन जीते हैं। तो उसमें ही आइकॉनिक शक्ति बहुत प्राउड फील करता है, हमारी पूरी टीम बहुत प्राउड फील करती है कि हमें नॉट जस्ट हमारे एज के या फिर हमसे बड़े लोगों का इंटरव्यू लेकर उनसे कुछ सीखने मिल रहा है, लेकिन हम बच्चों से तक चीजें सीख रहे हैं। जब मैंने उनको इंटरव्यू किया तब मुझे भी पता चला कि यार मुझे चेस अब तक खेलना आता नहीं है, तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए और मुझे भी चेस और कैरम खेलना चाहिए। तो फिर वो भी इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड एज वी मेंशन्ड वही एक्सपीरियंस के थ्रू हम अभी 14 नवंबर को जो कि चिल्ड्रंस डे होता है उस दिन के लिए हम एक इवेंट प्लान कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको बहुत ही जल्द इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जयपुर जा रहे फिर से एक बार आप? वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। हमारे जो कवर फीचर थे मिस्टर रोहन बोस, हु इज द डायरेक्टर ऑफ इन्फ्लेक्टर इंडिया, ही इज वन पर्सन हु इज फुल ऑफ टैलेंट अगेन। हम लोग पहले भी जयपुर गए थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए और उनके साथ बातचीत करने के लिए, और फिर उनका वीडियो इंटरव्यूज भी शेड्यूल्ड थे। वो फैमिली ही इतनी होमली है और इतना कंफर्टेबल फील कराती है। इतने बड़े दर्जे पे आज वो लोग पहुंच चुके हैं, इतना बड़ा बिजनेस है उनका, लेकिन फिर भी वो इतने डाउन टू अर्थ है। तो शायद उनका प्यार हमें वापस बुला रहा है, हमें वहाँ पे खींचा, हमको लेकर जा रहा है। इट्स पुलिंग अस टुवर्ड्स देम, एंड वी आर अगेन गोइंग टू जयपुर फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ मिस्टर रोहन बोस। थैंक यू मैम। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।